नमस्कार दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एग्जाम की कट ऑफ के बारे में, लेखपाल और पटवारी वाले एग्जाम की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। देखो, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस कट ऑफ के बारे में। जो इस कट ऑफ के अंदर होगा तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा है। यदि जो उस कट ऑफ के अंडर में नहीं है, उस कट ऑफ से बाहर है, तो देखो आपको जो है यहाँ पर डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास लगातार ही एग्जाम है। 2023 में एक पूरा शेड्यूल यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर जारी कर दिया गया है कि आपके एग्जाम अब कंटिन्यू यहाँ पर होने वाले हैं। देखो 22 तारीख में आपका एग्जाम है, उसके बाद बात करते हैं आपके पास यहाँ पर बंदी रक्षक का एग्जाम है, उसके बाद बात करते हैं वीडियो वाला एग्जाम है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सचिवालय वाला एग्जाम है, कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर समीक्षा अधिकारी है, फिर प्रॉपर पीसीएस है, उसके बाद फिर यहाँ पर बात करते हैं जो लोअर पीसीएस है। तो आपके पास लगातार ही पूरा साल यहाँ पर पैक है। तो अपने आप को डिमोटिवेट करके आप जो है अपनी एनर्जी को यहाँ पर गलत दिशा में मोड़ रहे हो। आपको जरूरत इस बात की है कि आप अपनी एनर्जी को यहाँ पर सही दिशा में लगाएं, तो अपने एग्जाम पर मेहनत करें। सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, अगर हम बात करते हैं सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस यहाँ पर ये कह रहा है कि साइंस वाले पोर्शन भी करीबन यहाँ पर 3 प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो साइंस संबंधित हैं। इस उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का यहाँ पर फेवरेट पोर्शन रहा है साइंस। सिलेबस में ना होते हुए भी यहाँ पर आपको उसके प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो अब आपको क्या चाहिए कि आप यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है साइंस को भी, ये जो इन्वायरमेंट के प्रश्न आपको देखने को मिले पटवारी वाले एग्जाम में, ये भी आपको अभी आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं दूसरी तरफ वर्ड हिस्ट्री के बारे में भी। पिछली बार हम बात करते हैं कांस्टेबल वाले एग्जाम में, तो एक क्वेश्चन था यहाँ पर रेवोल्यूशन से, और इस बार जो है यहाँ पर जो धर्म की क्रांति हुई थी उस पर से भी ये वाले उसमें क्वेश्चन देखने को मिला है, एक क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, चाहे वो जितने भी रेवोल्यूशन हुए हों, फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ पर रशियन रेवोल्यूशन, तो उससे आपको यहाँ पर वो जरूर रिविजन करना चाहिए। फिर दूसरी तरफ बात करते हैं धर्म को लेकर के भी, जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं वो आपके याद होने चाहिए, तो वहां से आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को भी ध्यान में रखना है, 1-2 क्वेश्चन वहां से भी, इन्वायरमेंट साइंस से भी क्वेश्चन याद करने हैं, करंट अफेयर से भी। तो एक अपने आप को थोड़ा जो है बोर्ड एरिया में सोचने को मजबूर अब यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने किया है। तो आप अपने जो लास्ट ईयर के जो पेपर हुए हैं, अभी 2-3 वाले हैं, इनसे थोड़ा आप अपने पैटर्न को चेंज कर सकते हैं अपनी आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो ये मेरा सिनेरियो था पूरा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि पेपर के एनालिसिस करने के बाद आपको अपनी तैयारी को भी यहाँ पर अपग्रेड करना होगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार जो है हम केवल भेड़ चाल की तरफ चलते हैं और उसकी वजह से हमारा जो एग्जाम है वो हमारे हाथ से निकलता है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, लास्ट ईयर के जो आए हुए पेपर हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं वो इससे पहले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे तो हम बात करते हैं यहाँ पर, चाहे तो अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन, वो भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं पॉलिटी वाले जो प्रश्न आए थे जीएस वाले पोर्शन में, तो वो भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर निभाने वाले हैं आपके प्रिपरेशन में। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जितने भी अब तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एग्जाम हुए हैं उसका कंपाइलेशन आपको किसी बुक में देखने को मिलता है, तो वो वहां से आप जो है तैयारी अपनी सही दिशा में कर सकते हैं। तो एक तो ये स्ट्रेटेजी थी। इसके लिए अगर आप चाहते हैं सेपरेट वीडियो हम बना सकते हैं कि किस किस तरीके से आपकी जो है स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किसी भी पेपर को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको वो वीडियो चाहिए, तो हम उसको जो है बना सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर लेखपाल और पटवारी कट ऑफ के बारे में। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी थी वो थी यहाँ पर 563 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी। लेखपाल और पटवारी के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर डिवाइड की हुई थी। बात करते हैं पटवारी के लिए। पटवारी और लेखपाल के लिए अलग अलग वैकेंसी डिसाइड की गई थी। हर एक जिले वाइज ये वैकेंसी यहाँ पर थी और जिले वाइज इनकी यहाँ पर कट ऑफ लगने वाली है। तो 391 यहाँ पर पटवारी के लिए थी और ये जो है
11 जिलों के लिए थी। फिर हम बात करते हैं यहां पर लेखपाल के लिए। तो लेखपाल के लिए यहां पर 172 जो है पोस्टें थी और ये जो है 5 जिलों में थी, 5 जिलों में थी। और किसी किसी जो डिस्ट्रिक्ट में ये दोनों ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, पटवारी वाले भी और लेखपाल वाले, तो इसलिए जो है यहाँ पर अलग अलग हमने डिवाइड किया हुआ है लेखपाल और पटवारी को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कितने अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है। तो यहाँ पर जो एग्जाम देने वाले यहाँ पर कैंडिडेट हैं तो वो लगभग हैं यहाँ पर 1,14,000 ने यहाँ पर एग्जाम लगभग यहाँ पर दिया है। 1,14,000 ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, इतने अभ्यर्थी थे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल के लिए कितने बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करने वाले हैं। तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 टोटल वैकेंसी का यहाँ पर इंटू 2 यहाँ पर इतने बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई करने वाले। तो लगभग जो है 11,050 यहाँ पर या 11,026 कह सकते हैं, इतने यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर क्वालिफाई करने वाले हैं। ये 2 गुना यहाँ पर जो है फिजिकल के लिए बुलाने वाली है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। और आज के न्यूज़पेपर में इससे संबंधित खबर भी यहाँ पर आ चुकी है। जल्द ही इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा और इसके लिए बच्चों को जल्द ही यहाँ पर क्वालिफाई जो बच्चे हैं उनकी भी फिजिकल जल्दी यहाँ पर कराया जाएगा। ये भी यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में ये बात छपी हुई है। ठीक है, देखो हम बात करते हैं अब कट ऑफ के बारे में। यहाँ पर जो हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, ये जो कट ऑफ है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, ये तो पता ही हमें, लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ में इतना मेजर अंतर नहीं रहने वाला है। ठीक है, केवल 1 या 2 नंबर का यहाँ पर आपको डिफरेंस हर एक जिले में मिलने वाला है। अगर वहां पर वैकेंसी कम है तो आपको थोड़ी मेरिट यहाँ पर बढ़ी हुई दिख सकती है। अगर वहां पर मेरिट जो है कम है तो आपको अगर वहां पर वैकेंसी कम है तो मेरिट बढ़ी हुई है, अगर वैकेंसी ज्यादा है तो 1 या 2 नंबर आपको वहां पर मेरिट का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूंगा एक ओवरऑल मेरिट के बारे में, यानी हर एक जिले पर वो मेरिट यहाँ पर अप्लाई होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लेखपाल के लिए, हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल के लिए यहाँ पर जो यहाँ पर रहने वाली है वैकेंसी कट ऑफ, तो वो लगभग यहाँ पर 72 से 75 के बीच यहाँ पर आपको मेरिट देखने को मिलने वाली है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप जो है यहाँ पर इजी तरीके से सेफ जोन में यहाँ पर हैं। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी के लिए यहाँ पर ये जो है 70, अगर आपके 70 नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में यहाँ पर मान सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जनरल की और ओबीसी के मेरिट में अब अधिक अंतर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जितने भी लास्ट ईयर में जो एग्जाम हुए हैं उनमें इतना अंतर यहाँ पर नहीं है, वो लगभग यहाँ पर सेम ही मेरिट हमें देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट भी यहाँ पर लगभग ओबीसी के समान ही हमने रखी है। तो इन दोनों की तरफ बात करते हैं, लगभग मेरिट हमें पिछले एग्जाम में देखने को सेम मिली है। एससी के बारे में बात करते हैं तो सभी के लिए अगर हम देखते हैं तो 67 से अगर हम देखते हैं 70 तक, तो यहाँ पर एससी के लिए इतने जो हैं आराम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। फिर हम बात करते हैं एसटी के लिए। तो एसटी के लिए यहाँ पर 65 का आपका जो है सिलेक्शन आप सेफ जोन में यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, ये तो जो थी हमारी वो पटवारी के लिए थी। ठीक है, और ये पूरी जो है 1 या 2 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट वाइज में, तो ये अंतर आपको देखने को मिलने वाला है। देखो, अगर आपके मन में ये है कि आपको अगर आपके नंबर थोड़े कम हैं तो आप ये मत सोचो कि ये केवल इस वाले पेपर के लिए अप्लाई हो रहा है कि आपके इतने नंबर आने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हर एक पेपर का अलग नेचर होता है और उसका क्राइटेरिया भी अलग होता है, और इसी हिसाब से यहाँ पर हमने जो है मेरिट वो डिसाइड की है। नेक्स्ट बात करूंगा यहाँ पर लेखपाल के लिए। देखो, लेखपाल के लिए जो वैकेंसी है वो यहाँ पर 172 वैकेंसी है। अगर हम बात करते हैं जिलों के बारे में तो कौन कौन से जिले हैं, देहरादून है, हरिद्वार है, फिर आपका उधम सिंह नगर है। तो ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पर 5 जो जिले हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो वुमेन के लिए जो सीट रखी गई है
तो वुमेन वाले के लिए यहाँ पर लगभग 69 जो है वो वैकेंसी हैं, और बाकी जो बची वो यहाँ पर मेंस के लिए हैं, जो वुमेन्स के लिए हैं। अब इसके लिए पूरा जो स्कोर यहाँ पर सेफ रहने वाला है, बात करूंगा पूरे जिलों के लिए, यहाँ पर अलग अलग बात नहीं करने वाला हूं। अगर आपके जो हैं 65 से 72 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को जो है सेफ मानकर चल सकते हैं। कैटेगरी की बात करते हैं तो कैटेगरी में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस यहां पर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आपके किसी भी कैटेगरी में इतने नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानकर चल सकते हैं। ठीक है, अब आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, यहां पर हम अलग नजरिया देख सकते हैं। यहां पर जब आप कमेंट करेंगे आपको अपने नंबर बताने हैं और साथ साथ में ही उसका जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बताना है कि इतने नंबर हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, नंबर बताने हैं और डिस्ट्रिक्ट बताना है, या लेखपाल जो उसके लिए है, पटवारी के लिए, लेखपाल के लिए अलग अलग। फिर हम यहाँ पर अलग एक नई कट ऑफ यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। ये तो अगर हम देखते हैं कि पहला नजरिया था हमारे पास, जब यहाँ पर ऑफिशियली आंसर की आएगी। देखो हमने जो पेपर डिस्कस किया है उसमें एक मुश्किल से ऐसा है कि 2 प्रश्न यहाँ पर जो होंगे जो आपको कोई ना कोई डाउटफुल यहाँ पर रहने वाले हैं। 1 या 2 प्रश्नों को छोड़ दें तो मेरिट में अधिक यहाँ पर डिफरेंस नहीं आने वाला है ऑफिशियल आंसर की आने के बाद भी। ठीक है, 1 या 2 नंबर का डिफरेंस रहता है, वो तो हर एक नेचुरल सी बात है, एग्जाम में यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि मेरिट यहाँ पर आपकी इतनी ही रहने वाली है, ये पूरा सिनेरियो यहाँ पर है। देहरादून की कुछ मेरिट कम रह सकती है, मेरिट अधिक रह सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है सीटों की संख्या कम है, तो इसलिए यहाँ पर जो है मेरिट लगभग अगर हम बात करते हैं 72 से यहाँ पर 75 प्लस भी हो सकती है देहरादून में। ये एक सिनेरियो, क्योंकि बच्चे जो है वो काफी कंपीट करने वाले बच्चे हैं और वहाँ का जो नेचर है स्टूडेंट्स का भी, वो भी यहाँ पर अधिक हमें देखने को मिलता है। तो वहां से अगर जो मेरिट है वो 75 प्लस भी जा सकते हैं देहरादून में। हरिद्वार की बात करते हैं, सीटें अधिक हैं, 51 सीटें हैं, तो मेरिट हमें 70 के आसपास, 70 के अराउंड यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो इतने अगर आपके नंबर हैं तो आप जो है अपने आप को सेफ मानकर चल सकते हैं लेखपाल के लिए। तो ये पूरा हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।